हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 12 सम नेचुरल फिनोमेना का। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये सब कुछ जो है आपको डिस्कस कर दिया है। अब इस पार्ट में हमने स्टार्ट करना था यहाँ से चैप्टर अर्थक्वेक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अर्थक्वेक होता क्या है और कैसे ये ओरिजिन होता है, मतलब ये कैसे जो है आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हाउ डज एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक है, तो कैन वी नाउ द एडवांस अबाउट एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में क्या हमें एडवांस में पता लग जाता है। तो यहाँ पे देखो, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में दिया हुआ है। देयर आर ह्यूज मोल्टन लैंड मास फॉलोइंग इन द क्रस्ट आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड द प्लेट्स। प्लेट्स टेक्टोनिक। देखो क्या होता है कि जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है। हमारे जो अर्थ है, हमारे अर्थ में 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो जो लास्ट लेयर आपकी होती है वहाँ पे ज़्यादातर जो है पिघली हुई मॉल्टन रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो होती है कुछ प्लेट्स होती है, उन प्लेट्स को हम जो है टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, सम टाइम क्या होता है कि 2 प्लेट्स एक दूसरे में टकरा जाती है। अब एक दूसरे में टकराने की वजह से क्या होता है, उनमें प्रेशर की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाती है। देखो आपको डायग्राम से यहाँ समझ आएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब ये एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के बाद क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे से अलग जगह पे चली जाती है। तो देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पर एक प्लेट ली है और इस प्लेट के ऊपर हमने एक कोई भी पेन रखा हुआ है, शेड्यूल मिल चुका है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो। और जब ये प्लेट्स हम यहाँ से इस जगह से हिलाएंगे या हटाएंगे, ठीक है, या हम उसको थोड़ा सा धक्का मारेंगे, तो क्या होगा, जो हमारी प्लेट थी उसके ऊपर जो भी सामान रखा है वो भी क्या होगा, हिलने लगेगा। तो सेम ऐसी अर्थक्वेक होता है। हमारे अर्थ में नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये हमेशा मूव करती रहती हैं, कई बार मूव करते करते एक दूसरे से टकरा जाती है, और टकराने के कारण जो अर्थ के ऊपर चीज़ें होती हैं, क्रस्ट के ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हिलने लग जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है, कॉजिंग शेकिंग और द ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ। जो इस तरीके से हमारी अर्थ जो है शेक हो जाती, हिल जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, द पॉइंट इनसाइड द क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। एंड द पॉइंट जस्ट अबव हाइपोसेंटर इज सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। मतलब जहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ जहाँ पर आप हो, ठीक है, और यहाँ पर नीचे की साइड, जहाँ पर अर्थ में नीचे की साइड अर्थक्वेक आया, जहाँ प्लेटें आपस में टकराई है, उसको हाइपोसेंटर, और जो ऊपर जहाँ पर चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं उसे क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। ठीक है, क्लियर। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है डायग्राम में, नीचे हाइपोसेंटर और ऊपर जहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो एपिसेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मेजरिंग कैसे करेंगे। अर्थक्वेक कहते हैं ना, जब आता है तो आपको बोलते हैं कि कितना आया, कम आया, ज़्यादा आया, या फिर 7.5 स्केल पे आया, 3 स्केल पे आया, 4 स्केल पे आया, इतनी तबाही हुई, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वो सब कैसे ये देखते हैं। तो इसको हम देखते हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स से होती हैं, इनके कारण हमें पता है कि अर्थक्वेक में आता रहता है, जो ये अर्थक्वेक में अर्थक्वेक जो है वो आती रहती है हमारे अर्थ पे, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। ठीक है, तो इसको मेज़र करने के लिए एक ग्राफ, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये सिस्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक कितना आया है ये बता सकता है, अर्थक्वेक कब आएगा ये नहीं बता सकता है, सिर्फ ये डिटेक्ट कर सकता है अर्थक्वेक कितना आया है। ठीक है, तो उसको हम उसके मैग्नीट्यूड स्केल को, जिस स्केल पर हम नापते हैं, देखो इस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं।
और इस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं और इसके ऊपर जो हम रीडिंग नोट करते हैं उसे हम रिएक्टर स्केल कहते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक हैविंग द मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पर 7 या 7 से थोड़ा ज़्यादा जो है अर्थक्वेक को मेज़र किया जा सकता है। देखो बच्चों, अगर अर्थक्वेक आपका 6 से ऊपर आता है, 7 आता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तबाही आती है। और जब इससे कम होता है, 3, 4 होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ये पेपर का रोल रखा होता है। अब इस पेपर के रोल के ऊपर यहाँ पर एक पेन लगा होता है, तो जब भी अर्थक्वेक की वजह से ये प्लेट हिलती है तो इसकी वजह से ये रोलर जो है रोल करने लग जाता है, गोल घूमने लग जाता है। और इसके ऊपर जो पेन होता है वो पेन क्या करता है, कुछ इस तरीके से शेक होने की वजह से इस पर ग्राफ बना देता है। और यही ग्राफ की मेज़रमेंट से पता लगता है कि अर्थक्वेक कम आया है कि ज़्यादा आया। छोटा ग्राफ बनता है तो थोड़ा सा आया है, और ज़्यादा ग्राफ बनता है तो बड़ा अर्थक्वेक आया है। ठीक है। हाउ डज ए सिस्मोग्राफ वर्क? अब सिस्मोग्राफ वर्क कैसे करता है, जस्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेम वही प्रोसेस है कि सिस्मोग्राफ वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो कैन बी प्रेडिक्टेड एन अर्थक्वेक इन एडवांस? क्या एडवांस में, मतलब अभी जो है शाम को अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसा कोई आपको बता सकता है? या 2 महीने बाद अर्थक्वेक आ सकता है, ऐसा कोई आपको बता सकता है? नहीं बता सकता है ना। तो नहीं, हम अर्थक्वेक को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम पहले नहीं बता सकते एडवांस में कि अर्थक्वेक कब आएगा। ठीक है। थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट नॉट मेड, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है जो कि अर्थक्वेक को पहले से बता सके। ठीक है। सिर्फ एनिमल कुछ होते हैं जो इसको प्रेडिक्टेड कर पाते हैं, मतलब एनिमल्स को एक्चुअली अर्थक्वेक के आने का थोड़ा सा पहले पता चल जाता है। जैसे कि डॉग होते हैं, डॉग क्या करने लग जाते हैं, स्टार्ट भौंकना शुरू कर देते हैं खुले में आकर। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने घोंसले से निकल के उड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इस तरीके से कैटल्स जो है अपनी जगह से जहाँ पे बंधे हुए होते हैं उसको तोड़ने लग जाती है, जंप करने लग जाती हैं। ठीक है। जो चूहे वगैरह होते हैं जो बिल में घुसे हुए होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं कुएं से, ठीक है, या बिल से। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना हुआ है। अब सेफ्टी आपको क्या क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आ गया है तो द डैमेजिंग कॉजिंग टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी कैन बी मेजर इफ़ वी अडॉप्ट फॉलोइंग सेफ्टी। मतलब अर्थक्वेक आ रहा है तो हमें ये सारी जो है सेफ्टी अपनानी चाहिए। कौन कौन सी? कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन, बिग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो, ठीक है, वी मस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट हु मेक द फुल नॉलेज ऑफ द अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। अगर आप बिल्डिंग बनवा रहे हो तो एक्सपर्ट से सलाह लो कि वो आपके प्रॉपर अच्छे से बता सके कि बिल्डिंग किस तरीके से अर्थक्वेक प्रूफ बन जाए। डैम जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है, तो इनको जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ होती हैं वहाँ पर नहीं बनानी चाहिए ज़्यादा बड़ी डैम। मतलब ज़्यादा बड़ी क्या डैम बनानी चाहिए ना बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है। कबर्ड्स एंड सेल्फ्स शुड बी फिक्स्ड ऑन द वॉल, ये सारी वॉल में फिक्स होनी चाहिए। दे मे नॉट फॉल दे जैक और द अर्थक्वेक, ताकि वो अर्थक्वेक आए तो वो गिरे ना हमारे ऊपर। अगर वॉल में फिक्स है तो वो नहीं गिरेगी। वाटर हीटर, वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम, वॉल हैंगिंग शुड बी, इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रॉपर टाई अप कर देना चाहिए। दे मे नॉट फॉल ड्यूरिंग द शेक ऑफ द अर्थ, ताकि अर्थ हिले तो वो हमारे ऊपर ना गिरे। ठीक है। फायर फाइटिंग सिस्टम मस्ट बी फिटेड, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं वो ज़रूर बिल्डिंगों में लगे होने चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान जो है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होने की वजह से या कुछ भी गैस वगैरह जलती हो इसकी वजह से आग लग सकती है, तो जिससे हम उसको बुझाया जा सके। The Central Building Research Institute Roorkee has the developed now how to make earthquake resistance house and building। मतलब एक रिसर्च है जिसका नाम है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूरकी। ये इन्होंने क्या किया था, ये डेवलप किया था नॉलेज कि अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, अर्थक्वेक से ना आए और उससे मतलब अर्थक्वेक तो आएगा, अर्थक्वेक से प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके से हाउस और बिल्डिंग कैसे बनाना है। ठीक है। When you know about the earthquake near your area, please follow this instruction। अगर आसपास के एरिया में आपके earthquake आता है तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। Stay away from the tall and heavy object which may fall upon you। मतलब जहाँ बड़े ऑब्जेक्ट वगैरह है आपके ऊपर गिर सके वहाँ से दूर हो जाएं। टेक शेल्टर अंडर द टेबल, टेबल के नीचे आप शेल्टर लें।
ठीक है, जब भी अर्थ आपका शेक हो रहा हो। इफ़ यू आर ऑन द बेड, अगर बेड पे है, डू नॉट गेट डाउन, आप नीचे ना जाएं और बल्कि अपने हेड को पिल्लो से कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद इफ़ यू आर आउटसाइड होम, अभी तो आप घर पे थे तो ये प्रॉब्लम्स, अगर घर के बाहर है तो क्या होगा, स्टे इन एन ओपन प्लेस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर किसी खुली जगह पर जहाँ पे बिल्डिंग ना हो, दीवारें ना हो, बिजली के खम्भे ना हो, बड़े बड़े पेड़ ना हो, वहाँ जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए बस और कार, अगर आप बस और कार में हैं तो डू नॉट कम आउट, तो बाहर मत आओ और अपने ड्राइवर को कहो कि जो है स्लो स्लो स्पीड कर दे अपनी कार की और ऐसी जगह पार्क करे जहाँ पर ओपन प्लेस हो, जहाँ पर बिल्डिंग्स, पोल्स, ट्रीज़ ये सब ना हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश, 2 पार्ट में हुआ है, तो आप इसका पहला पार्ट ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहले मैं 16 के करा दूंगी क्योंकि काफ़ी बच्चों के 16 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए कमेंट आ रहे थे, तो पहले मैं 16 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी, फिर ये लास्ट चैप्टर रहेगा इसके कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।